छोटे से कस्बे उलटपुर में सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं बल्कि पप्पू चाय वाले की केतली की सीटी से होती थी। जैसे ही सीटी बजती, समझो कस्बा जाग गया। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर भागते बाबू और बिना काम वाले अंकल, सबकी मंजिल एक ही होती थी, पप्पू की दुकान। पप्पू की चाय साधारण थी, पर उसकी बातें स्पेशल ऑफर जैसी होती थी, पूरी तरह मुफ्त और जरूरत से ज्यादा। उसे हर विषय पर ज्ञान था, चाहे विषय उसके जीवन में कभी आया ही न हो। कोई क्रिकेट की बात करे तो वह कप्तान बदल देता, कोई शादी की बात करे तो वह रिश्ता तय कर देता, और अगर कोई राजनीति की बात कर ले तो पप्पू पूरे देश की सरकार बदल देता। लोग उसकी दुकान पर इसलिए आते थे क्योंकि वहाँ चाय के साथ हंसी गारंटी में मिलती थी। एक दिन कस्बे में चुनाव का ऐलान हुआ। पोस्टर लगे, दीवारें रंगी गई और नेता ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी जनता को गोद ले लिया हो। हर नेता वादा कर रहा था कि वही उलटपुर को स्वर्ग बना देगा। पप्पू यह सब देख रहा था और केतली हिलाते हुए बोला, इतना स्वर्ग बनाना होता तो ये लोग पहले अपने घर से शुरू करते। लोग हंस पड़े। शाम को किसी ने मजाक में कहा, पप्पू तू ही खड़ा हो जा, कम से कम सच तो बोलेगा। पप्पू ने भी हंसकर बात टाल दी, लेकिन किस्मत को शायद चाय पसंद आ गई थी। अगले दिन खबर फैली कि पप्पू चाय वाला उम्मीदवार बन चुका है। पप्पू को लगा किसी ने गलत चाय पी ली है। वह घबराया, बोला, मैंने तो कभी स्कूल के बाद कुछ नहीं पढ़ा, सरकार कैसे चलाऊंगा? कस्बे वालों ने जवाब दिया, पढ़े लिखे भी कौन सा कमाल कर रहे हैं। अब पप्पू चुनाव मैदान में था, बिना कोट, बिना भाषण और बिना डर के। उसका प्रचार उसकी दुकान से ही चलता था। जो भी वोट मांगने आता, पप्पू पहले चाय बनाता, फिर पूछता, बताओ आज झूठ कितनी शक्कर डालूं? उसने वादे किए, पर ईमानदारी से। सड़कें टूटेंगी, पर मैं कहूँगा क्यों। नल में पानी कम आएगा, पर बहाना नहीं दूंगा। और अगर मैं काम न कर पाया, तो हर नागरिक को गुस्सा निकालने के लिए एक कप मुफ्त चाय मिलेगी। धीरे धीरे लोग मजाक को गंभीरता से लेने लगे। उन्हें लगा कि जो आदमी अपनी कमजोरी मान सकता है, वह शायद कुछ ठीक भी कर सकता है। चुनाव के दिन जब नतीजे आए, तो उलटपुर का इतिहास बदल गया। बड़े बड़े नेता हार गए और चाय की दुकान जीत गई। पप्पू जीतकर मंच पर पहुंचा और बोला, मैं भाषण नहीं दूंगा, चाय पिलाऊंगा। पहले ही दिन उसने दफ्तर की बड़ी कुर्सी हटवा दी। वहाँ चूल्हा रख दिया गया। फाइलों पर धूल नहीं, चाय की भाप उड़ने लगी। अधिकारी हैरान थे, जनता खुश। एक बार बिजली गई तो लोग गुस्सा लेकर पहुँचे। पप्पू ने कहा, पहले चाय पी लो, फिर गुस्सा करो। अक्सर गुस्सा ठंडा हो जाता है। कभी सड़क पर गड्ढा दिखता तो पप्पू खुद वहाँ खड़ा होकर बोलता, देखो भाई, ये गड्ढा है, सपना नहीं, बचकर निकलो। उलटपुर में सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ, पर लोग पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि सरकार कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है, और इंसान अगर हंस ले तो आधी परेशानी अपने आप हल हो जाती है। पप्पू आज भी सुबह केतली चढ़ाता है और कहता है, राजनीति कड़वी हो सकती है, पर चाय हमेशा मीठी होनी चाहिए। और उलटपुर वाले अब गर्व से कहते हैं, हमारे यहाँ सरकार नहीं, पहले चाय बनती है, फिर फैसले।